से भी बहुत फास्ट चलती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट चलता है, और उस टेंशन का कारण है व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प। तो जितना आज दुनिया में व्यर्थ और नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, भले मेडिकल साइंस कितना भी आगे गया, बीमारियां बढ़ती जा रही, उसके अलग भिन्न भिन्न प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, और लोग बीमार होते जा रहे हैं। आज 40 के बाद आप देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिलेगा जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों? हमारे संकल्प का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे रिलेशन बनते हैं। तो आज की सोच में देखो, ना विश्वास रहा, ना फेथ रहा, ना ईमानदारी रही, इसलिए रिलेशन में टकराव चलते जा रहे। जैसा हम सोचते हैं हमारा कारोबार भी वैसा चलता है। और यहां तक परमात्मा कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे साथ वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी सृष्टि बनती है। तो हमारे जीवन हमें कैसे बनाना है, वो हमारे हाथ में है। हम कहते हैं ना, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, हाँ? ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता नहीं। हम अपने जीवन जो भी हमारी बनी है, जो भी हमारी जीवन में सिचुएशन है, उसके निमित्त हम खुद हैं। तो इसीलिए परमात्मा भी इस धरा पर आते हैं। तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए भी यही विधि अपनाते हैं। और वो परमात्मा इस धरा पर आकर क्या करता है? घर बार नहीं छुड़ाता है, कोई सन्यासी नहीं बनाता है, कोई धर्म चेंज करने की बात नहीं करता है। तो हमारे आत्मा का पिता कौन है? कौन है? निराकार शिव परमात्मा। तो भले मैं किसी माता पिता के घर में जन्म लिया होगा, इन्होंने किसी अलग माता पिता के घर में जन्म लिया होगा, लेकिन ये शरीर का माता पिता अलग अलग हुए, लेकिन मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान। ये आत्मा है, परमात्मा के संतान है। आप भी आत्मा हो, परमात्मा के संतान। तो हम कौन हुए? अपनापन आता है, वो सारी गलतियां वहां समा जाती है, हाँ? सारी कमियां वहां समा जाती है, और आदमी एक दूसरे को स्नेह देता है, प्यार देता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करता है, मदद करता है, तो सारे झगड़े खत्म। तो हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा, और उस परमात्मा ने तीसरी हमें विशेष शिक्षा दी है कि बच्चे, ये जो सृष्टि है सतयुग से शुरुआत हुई। हमारे पूर्वज कौन थे? देवी देवता थे, बंदर नहीं थे। कौन थे? देवी देवता हमारे पूर्वज थे, जिसको हम पूछते हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं, राधा कृष्ण को पूछते हैं, राम सीता को पूछते हैं। तो ये हमारे पूर्वज थे, हाँ? तो सतयुग, जहाँ हर एक व्यक्ति सत्य था, सतो प्रधान था, फिर त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में आए, अब कहाँ बैठे? सब मानते हैं ना, कली युग में बैठे हैं। तो परमात्मा ने ये सृष्टि का ज्ञान भी हम सबको दिया है कि अभी कलयुग में नहीं, लेकिन घोर कलयुग में हम बैठे। और अब परमात्मा ने हम सबको इशारा दिया है कि अब ये सृष्टि परिवर्तन होने का समय आ चुका है। क्योंकि जब वो महाकाल आता है इस धरा पर, तो क्या करता है?
सबको साथ ले जाता है। कहाँ ले जाएगा? मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में। तो परमात्मा ने हमको क्लियर इशारा दिया है कि इस कलियुग की भी अब अति हो गई। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है। अल्पकाल सुख जरूर है। गाड़ी लिया, बहुत अच्छा सुख लेते जा रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, दुखी दुखी। प्लेन में जा रहे, बहुत मौज आ रही, सुख मिल रहा है। प्लेन क्रैश हो गया, दुखी दुखी। तो ये जो साइंस का सुख है, ये अल्पकाल का सुख है। इसलिए परमात्मा साइलेंस के सुख की ओर हम सबको ले जा रहा है। और उसने हम सबको इशारा दिया है कि बच्चे, अब ये दुनिया खत्म हुई की हुई। तो भगवान ने हम सबको ये इशारा दिया है। ये माँ वाक्य विचारे है। और नई सभी पड़ा होगा। म्यांमार में 7.7 का भूकंप आया, कई बिल्डिंगें गिरी, कई लोग मरे, कुछ दबे होंगे। तो आए दिन आप देख रहे, अमेरिका में आग लग गई, 14 लाख करोड़ का नुकसान। परमात्मा ने हम सबको इशारा दिया है, बच्चे अब वापिस घर चलना है। कौन सा घर है हमारा? परम धाम। ये तो टेम्पररी पार्ट बजाने के लिए अपने अपने घर में बैठे हैं हम सब। कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, लेकिन ये सब टेम्पररी घर है। लेकिन हमारा ओरिजिनल घर है परम धाम। आज आप सब देख रहे होंगे, कई भविष्यकर्ताओं ने शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, अभी कल से ही 29 मार्च से सारे ग्रह एक लाइन में आएंगे, जो महाभारत के समय एक लाइन में आए थे। तो जब सारे ग्रह एक लाइन में आएंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि दुनिया का अंत का समय शुरू हो जाए। कई महाराजों ने कहा कि 2026, 27, 28 ये बहुत क्रिटिकल समय रहने वाला है। इस 3 साल को जो पार करेगा वो स्वर्णिम समय देखेगा। पुण्य लेकर ही तुमको वापिस जाना है। तो हमें अपने इस जीवन को अच्छा जीना है, आने वाले जीवन को भी बहुत अच्छे घर में जन्म लेना है। भगवान तो कहते हैं हमारा नेक्स्ट जन्म कहाँ होगा? सतयुग में देवी देवताओं के घर में होगा, राजकुमार राजकुमारियों के रूप में होगा। लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं क्या करना है? अपने संस्कारों को देवी बनाना, सुखदायी बनाना। और वो संस्कार सुखदायी कैसे बनेंगे? सब चाहेंगे ना हम भी जाए, ऐसा हमारा जीवन होगा, लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें अपने संस्कारों को दैवी बनाना पड़ेगा, हमारे संस्कारों को सुखदायी बनाना पड़ेगा। और संस्कारों को सुखदायी बनाना है, कौन कौन चाहता है अपने संस्कार सुखदायी हो? हाथ उठाओ, लंबा, पीछे वाले, सब चाहते हैं, इसीलिए आप बैठे ना। तो जिसको भी अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, तो संस्कार बनते कैसे हैं? संस्कार बनते कैसे हैं? कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम कर्म करते हैं, और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार का रूप ले लेते हैं। तो जैसा सोचते वैसा कर्म करते हैं, और वो कर्म बार बार होता है, वो संस्कार बन जाते हैं। तो मेन स्क्रिप्ट क्या है? जैसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारा मन अपने आप सोचता है क्या? अपने आप सोचता है क्या?
मन का सोचने का आधार क्या है? हमारी बुद्धि की समझ। जैसी हमारी समझ होती है वैसा ही हमारा मन सोचता है। और ये बुद्धि की समझ कहां से बनती है? आज आप सभी इतने उम्र वाले बैठे, जो भी आज आपकी समझ बनी है वो कैसी बनी है? कैसी बनी है? तो साइंस वालों ने भी प्रूव किया है कि जो हम इन आंखों द्वारा देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका 80% इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका 80%। 15% जो हम कानों से सुनते हैं उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। कितना परसेंट हुआ? 95%, 95%। 5% केवल पुराने संस्कार काम करते हैं। मेन कनेक्शन से भी केबल लाई, अगर 2 केबल लाई और जोड़ दी, उसका इंसुलेशन नहीं निकाला, करंट आएगी? लाइट जलेगी? पंखा चलेगा? टीवी चलेगी? क्यों? क्योंकि कनेक्शन तो जोड़ा है लेकिन करंट नहीं। तो हम भगवान को तो याद करते हैं लेकिन मूर्ति के रूप में याद करते हैं, शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। अपने को भी शरीर समझते हैं